हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराग वर्मा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डीप लर्नर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सो अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया है, पहले उस वीडियो को जाके देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कंसेप्ट समझिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आज हम लोग कुछ और कंसेप्ट्स और फार्मूलाज पढ़ने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 के भी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इसी तरह कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है, सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है और कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि चूंकि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है और कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो आप यहाँ से एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है। ये एज अ फार्मूलाज आप याद करेंगे, बहुत जगह एक्सरसाइज 8.4 में इसका डायरेक्ट यूज हो रहा होगा। इसी तरह आप लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली आप ये भी लिख सकते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। तो ये तीन फार्मूलाज और मैंने आज आपको कराए जिसे आपको याद करना है। अब जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 1, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 2। ठीक है, जब मैं इक्वेशन 1 को मैं डिवाइड कर दूं अगर मैं इक्वेशन 2 से, तो देखिए क्या होगा। इक्वेशन 1 को जैसे ही मैं इक्वेशन 2 से डिवाइड करता हूं, यू कैन सी दैट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होल अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कट जाएगा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा। और हम एक और फॉर्मूला जानते हैं कि टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो अगर आप इन दोनों को बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करें तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, टैन थीटा इज इक्वल टू भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। जब RHS और RHS बराबर है तो LHS और LHS दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है कि टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये एक फॉर्मूला इन दोनों से के कंक्लूजन से निकल के आ रहा है, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक्सरसाइज 8.4 में मल्टीपल टाइम्स ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा होगा। सिमिलरली कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाएगा 8.4 में। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। इसका कंसेप्ट आप 8.1 में ही पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो साइन थीटा है और कॉस थीटा है, इन दोनों को हम कहते हैं मेन रेशियोज। मेन रेशियो का मतलब है कि इसके अलावा जो और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, उन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम इन मेन रेशियोज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा तो मेन रेशियोज हो गए। टैन थीटा को अभी हमने पढ़ा कि टैन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉट थीटा को हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह सेक थीटा को हम 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। और ये सेक थीटा को हम 1 अपॉन कॉस थीटा, ये देखिए ये वाला फॉर्मूला मैंने अभी आपको कराया, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। और कोसेक थीटा को हम 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा मेन रेशियोज हो सकते हैं। टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, हम सबको इन मेन रेशियोज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यही थोड़ा सा कंसेप्ट मुझे आपको पढ़ाना था।
आइए चलिए एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी एनसीईआरटी बुक खोल लीजिए ताकि आप साथ साथ क्वेश्चंस देखते जाएं और मैं आपको उसका सोल्यूशन कैसे करना है वो एक्सप्लेन करते जाऊं। ठीक है, आप क्वेश्चन में फिर भी दिखाता चलूंगा आपको। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो सबसे पहले ये जो इन्फॉर्मेशन दी है कि एक ट्रायंगल एबीसी है जो कि बी पर राइट एंगल है। ठीक है, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल ए बी सी। अब यहाँ पे चूंकि लिखा था कि ये जो ट्रायंगल है वो बी पर राइट एंगल है, तो देखिए ये बी पर मैंने राइट एंगल बना दिया। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है। ए बी क्या है? 24 सेंटीमीटर है। बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर है। और हमसे पूछ क्या रहा है पार्ट 1 में हमसे पूछ रहा है साइन ए क्या होगा और कॉस ए क्या होगा। तो सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है हमने उसको क्या कर लिया, नोट डाउन कर लिया। अब हम जानते हैं फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होगा। बिल्कुल होगा। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी का स्क्वायर होगा, क्योंकि भाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू क्या गिवन है, 24 गिवन है। तो 24 का स्क्वायर प्लस बी सी क्या गिवन है, 7 प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर है। 24 का स्क्वायर मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बोला था कि 1 से 30 तक के स्क्वायर याद कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको एक वीडियो बना के भी दे दूंगा कैसे आप किसी भी 2 डिजिट का नंबर का स्क्वायर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसकी एक ट्रिक है। फिलहाल आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं रफ में 24 का स्क्वायर निकालने के लिए। तो 4 का स्क्वायर 16, ये 4, 8 to 16। ये मैट्रिक से सॉल्व कर रहा हूँ, आपको नहीं समझ में आएगा मैं कैसे ये स्क्वायर निकाल रहा हूँ, लेकिन मैं इस पर वीडियो ज़रूर बना दूंगा। तो 24 का स्क्वायर होता है 576, 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। 576 और 49 को आप अगर ऐड करेंगे तो 625 आएगा। ठीक है ना, 5 6 15 और ये ऐड कर लेंगे तो 62 आ जाएगा, इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए सी हो जाएगा हमारा रूट अंडर 625। तो अब इसको सीधा करके लिख लेते हैं, ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 25। तो यहाँ से हमारे पास ए सी की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर ऊपर फिगर में ए सी की जगह 25 सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब पूछा क्या था हमसे पूछा है साइन ए क्या होगा और कॉस ए क्या होगा। तो आइए इसको हम कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, साइन ए, साइन ए पूछा है। अगर साइन ए पूछा है तो अब आपको एंगल ए देखना है, ये वाला एंगल देखना है। ठीक, इसके एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इस एंगल के सामने वाली साइड, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा 7 और हाइपोटेन्यूज हमारा हो गया 25। तो चूंकि साइन ए इज इक्वल टू, आप आगे फॉर्मूला भी लिख दीजिए, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या होगा, 7 होगा और हाइपोटेन्यूज हमारा 25 होगा। ये हमारा पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा। साथ ही में क्या पूछा है, कॉस ए पूछा है। कॉस ए हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, बेस एंगल के बगल वाली साइड को हम बेस कहते हैं। तो 24 यहाँ पर बेस है और हाइपोटेन्यूज 25 है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 24 अपॉन 25। ये दूसरे पार्ट का आंसर हो जाएगा। जिस तरीके से मैं प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन आपको दे रहा हूँ इसी तरीके से आपको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन बोर्ड्स में भी दे करके आनी है। ठीक है, तो हमारा पहला पार्ट ये हो गया है। आइए चलिए सेकंड पार्ट करते हैं क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में हमसे क्वेश्चन के पूछ रहा है साइन सी निकालना है हमें और कॉस सी निकालना है। तो यही ट्रायंगल तो यही बनेगा, आपको बार बार ट्रायंगल नहीं बनाना है। एंगल सी के लिए
परपेंडिकुलर हमारा 24 सेंटीमीटर होगा और एंगल सी के लिए जो बेस होगा हमारा वो हमारा 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अभी मैंने बताया 24 होगा और हाइपोटेन्यूज 25 है, तो 24 अपॉन 25 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह कॉस सी क्या होगा, कॉस सी हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। बेस हमारा है 7 और हाइपोटेन्यूज है 25, तो 7 अपॉन 25 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, अगर आपको फॉर्मूलाज याद हैं तो चुटकी बजा के आप एक एक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कितने आसानी से हमने पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का कर लिया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन फिगर 8.13, फिगर 8.13 ये है हमारे पास। इस फिगर को देखिए और हमें निकालना है इसमें tan p माइनस कॉट r। ठीक है, tan p माइनस कॉट r निकालना। तो सबसे पहले जो फिगर बना है बुक में उसे आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम लोग। ये है हमारा ट्राइंगल पी क्यू आर। पी आर है हमारा 13 सेंटीमीटर और पी क्यू गिवन है हमारा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले आप वही अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। आप लिख देंगे पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर के स्क्वायर के इक्वल होगा। कैसे होगा, बाई पाइथागोरस। ये आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ताकि एग्जामिनर आपका किसी भी स्टेप पे नंबर ना काट सके। बाई पाइथागोरस। ओके, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू की जगह 12 है तो 12 का स्क्वायर। क्यू आर की वैल्यू अभी हमें निकालनी है। क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144 इज इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर और 13 का स्क्वायर होता है 169। क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 169 माइनस 144। 169 में से 144 सब्ट्रैक्ट करेंगे जब आप, तो आपका आएगा 25। तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर फिगर में लिख देंगे क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और हमें निकालना था tan p माइनस कॉट r। क्या निकालना है, tan p माइनस कॉट r। आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं नाउ हम निकालने जा रहे हैं tan p माइनस कॉट r। तो tan p क्या होगा, tan p देखिए इस एंगल की बात हो रही है p, एंगल p की बात हो रही है, तो tan p हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल p के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा 5 और बेस होगा हमारा 12। तो tan p हो जाएगा हमारा 5 अपॉन 12। और कॉट r का हमें निकालना, तो एंगल r को हम देखेंगे। अब इस एंगल r के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा 12 और बेस हो जाएगा 5 और कॉट r होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस है 5 और परपेंडिकुलर है 12, तो कॉट r आप लिख देंगे 5 अपॉन 12। तो जब इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। तो सेकंड वाले का आंसर हमारा क्या है, 0 है। ओके, आप आंसर पीछे से मैच कर सकते हैं, आंसर पीछे भी 0 आया है। ओके, अब चलिए थर्ड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन दिया है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4। हमें निकालना है कॉस ए और tan ए। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं इसको भी। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, थर्ड क्वेश्चन में देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। सबसे पहले जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन आए आपको बनाना होगा एक ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल में आप कुछ भी नाम दे दीजिए, पी क्यू आर दे दीजिए, ए बी सी दे दीजिए। मैंने दे दिया ए बी सी, ये बी पे राइट एंगल है। ठीक है, अब साइन ए है ना, तो इसीलिए मैंने ए बी सी बनाया क्योंकि यहाँ पे साइन ए बोला था। तो साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है। ठीक है, और हम जानते हैं कि यार साइन ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर तो ये वाली साइड होगी BC, तो P की जगह हम लिख देंगे 3, यानी कि परपेंडिकुलर की जगह आप डायरेक्टली 3 लिख दीजिए। कोई यहाँ पर आप NCERT में देखेंगे के एक कांस्टेंट भी लगा देता है, लेकिन वो लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपका ऐसे भी आंसर आ जाएगा।
और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन ए, तो हाइपोटेन्यूज की जगह आप 4 लिख देंगे, ठीक है। फिर आप उसी तरह फिर से आप पाइथागोरस थ्योरम, आपको हर क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम लगाना ही लगाना है। मोस्टली 99% केसेस में आप लगाएंगे ही पाइथागोरस थ्योरम, एक ही दो क्वेश्चंस में रहता है जहां नहीं लगाएंगे। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख देंगे बाई पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस, ठीक है। तो ए बी हमारा है 3, सॉरी ए बी तो निकालना ही है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। साइन ए इक्वल टू 3/4 गिवन है, ओके। अब हम इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर था तो वो 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा। ए बी का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 9, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 7, और यहाँ से हमारा ए बी की वैल्यू आ जाएगी √7। तो रूट में भी हमारे आंसर आ सकते हैं, एक बार आप चेक कर सकते हैं फिर से। जैसे √7 का स्क्वायर हो गया 7, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 और 7 क्या हो गया हमारा, 9 और 7 हो गया 16, जो कि 4 के स्क्वायर के बराबर है। तो ये बिल्कुल हमने सही लगाया है पाइथागोरस थ्योरम, ओके। अब हमसे पूछा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। तो चलिए कॉस ए और tan ए हम लोग निकाल लेते हैं। कॉस ए इज इक्वल टू होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और क्या पूछा है हमसे पूछा है tan ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आइए इस वाले ट्रायंगल में आप देखिए, अगर ये एंगल ए है तो परपेंडिकुलर BC वाली साइड होगी, ये एंगल ए है तो परपेंडिकुलर हमारी BC वाली साइड होगी, और बेस हमारा AB होगा। हाइपोटेन्यूज तो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड होती है, दैट इज AC, ठीक है। तो कॉस ए निकालना है तो हमारा कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है यहाँ पे, अभी हमने निकाला √7, यहाँ पे √7 लिख देते हैं। कॉस इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है √7, हाइपोटेन्यूज है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा √7/4। इसी तरह tan ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है 3 और बेस है √7, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा 3 और बेस हो गया √7, तो 3/√7, और ये कॉस ए हमारा √7/4, ये दोनों हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने कर दिया क्वेश्चन नंबर 3। अब आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमसे 15 cot A = 8, फाइंड sin A एंड sec A। तो सबसे पहले जो भी गिवन होना यार उसको लिखो और उसकी मदद से ट्रायंगल वगैरह बनाओ, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, फिर अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, बस एक बार आपको फॉर्मूलाज बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, 15 cot A = 8। अब यार हमें तो आदत है cot A = 8 अपॉन समथिंग लिखे होने की, लेकिन यहाँ पे जो 15 मल्टीप्लीकेशन में है इसे आप इधर डिवाइड में ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, देखिए cot A = 8/15 हो जाएगा। और हम जानते हैं cot A = होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, एक कोई भी ट्रायंगल बना लेते हैं। लेट्स से ABC, ये राइट एंगल है B पर, तो ये हमारा अगर एंगल A हो गया तो परपेंडिकुलर BC होगा, बेस हमारा AB होगा, और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या होगा, AC होगा। तो बेस क्या है हमारा 8 है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 8 लिख देंगे। एंगल A के रिस्पेक्ट में बेस क्या है, AB है, तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे, ओके। और परपेंडिकुलर हम लिख देंगे 15। अब हम पाइथागोरस थ्योरम से AC की वैल्यू निकालेंगे, तो फिर से लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, AB² + BC² = AC²।
बाई पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस। ए बी की वैल्यू है 8, बी सी की वैल्यू है 15, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। इसे ऐड कर लेते हैं, 4 5 हो गया 9, 6 2 हो गया 8 और ये 289 हो गया। फिर ए सी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा रूट 289, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा रूट लेंगे तो 17। मुझे याद है क्योंकि मुझे 1 से 20 तक के तो बहुत आसानी से याद है स्क्वायर, और थोड़े बहुत एक आधे भूल गए हैं 20 से 30 के बीच में, बट मुझे बोर्ड का पेपर नहीं देना, बोर्ड का पेपर आपको देना है, तो आपको 1 से 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है। बल्कि मैं इस पर ट्रिक की एक वीडियो जल्द ही बनाने वाला हूँ, कैसे आप किसी भी 2 डिजिट नंबर के स्क्वायर का बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या था हमसे, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था साइन ए की वैल्यू और सेक ए की वैल्यू। तो चलिए निकाल लेते हैं साइन ए की वैल्यू और सेक ए की वैल्यू। साइन ए, पहले आप साइन ए लिख लीजिए, सेक ए लिखिए, जो भी पूछा है उसको लिख लीजिए, उसका फॉर्मूला लिख लीजिए। साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेक ए का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। अब उसकी वैल्यूज देख लीजिए यहाँ से। अब ए सी हमने कैलकुलेट कर लिया है 17, ये हो गया। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज चाहिए साइन ए निकालने के लिए, तो परपेंडिकुलर एंगल ए के लिए हो जाएगा 15 और हाइपोटेन्यूज है 17, तो साइन ए हमारा हो गया 15 अपॉन 17, ठीक है। इसी तरह सेक ए के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज है हमारा ए सी दैट इज 17, और बेस हमारा हो जाएगा ए बी दैट इज 8, तो सेक ए हमारा हो जाएगा 17 अपॉन 8। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 हमने भी कर लिया। दिस इज द आंसर, ओके। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लास्ट वीडियो में जिस तरीके से क्वेश्चंस कराए हैं उसी तरीके का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में कराए हैं। मैं पहले आपको बोलूँगा वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें इस क्वेश्चन को, फिर वीडियो देखिए, मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। तो चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन। आई होप सो आपने पॉज करके ट्राई ज़रूर कर लिया होगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या गिवन है? सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12, सेक थीटा गिवन है। और यार सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता था? सेक थीटा का फॉर्मूला होता था हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है, ये हमारी बेस की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बना लीजिए, कोई भी ट्रायंगल। मैंने बना लिया पी क्यू आर, और मैंने इस वाले एंगल को थीटा बोल दिया। लेट से इसको भी आप थीटा एज्यूम कर सकते हैं, इसको भी थीटा एज्यूम कर सकते हैं। इसको एज्यूम करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। इसको थीटा एज्यूम करेंगे तो ये क्यू आर हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और पी क्यू हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। तो चूंकि मैंने इसको थीटा कंसिडर किया तो हाइपोटेन्यूज तो ये हमारा 13 हो गया और बेस ये हमारा 12 हो गया। फिर से आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे पी क्यू की वैल्यू निकालने के लिए। तो पी क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी आर स्क्वेयर, ब्रैकेट में आप फिर से लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके। और पी क्यू की वैल्यू हमें तो निकालनी ही है, तो पी क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू आर की वैल्यू हमें गिवन है 12 का स्क्वायर, और पी आर की भी वैल्यू हमें गिवन है 13 का स्क्वायर, ठीक है। पी क्यू स्क्वायर 12 का स्क्वायर हमारा 144 होता है, 13 का स्क्वायर हमारा 169 होता है। पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारा 169 माइनस 144, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया हमारा, माइनस करेंगे आप तो आ जाएगा 25, और पी क्यू की वैल्यू हमारी आ गई 5। तो यहाँ पर हम फिगर में भी लिख देंगे यहाँ पर 5। अब हमें निकालना है इसके अलावा और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो जैसे सेक थीटा तो गिवन है, सेक थीटा को छोड़ के बचे हुए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें निकालने हैं। तो सेक थीटा के अलावा और कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं?
जैसे कि हमारा साइन थीटा, सबसे पहले साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो फिगर में आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर है 5, ठीक है, तो 5 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा हमारा 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 13। तो साइन थीटा हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस तरीके से आप सारे फटाफट निकाल सकते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस गिवन है 12, 12 अपॉन 13 हो गया। फिर टेन थीटा निकाल सकते हैं आप। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5 है, बेस हमारा 12 है, 5 अपॉन 12 आंसर हो गया। इसके बाद कोसेक थीटा बचा हमारा, कोसेक थीटा भी निकाल लेते हैं। कोसेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज हमारा 13 है, परपेंडिकुलर हमारा 5 है, तो 13/5 हो जाएगा आंसर। सेक थीटा नहीं निकालना क्योंकि वो तो गिवन नहीं है। और कॉट थीटा फिर निकाल लेते हैं। ये होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है हमारा 12 और परपेंडिकुलर है हमारा 5, तो 12/5 इसका आंसर हो गया। तो इस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चंस किए हैं, शुरू के 5 क्वेश्चन, और हमारे 6 क्वेश्चन करीब करीब बच गए हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन तो ट्रू फॉल्स ही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए 5 क्वेश्चन को और करेंगे, और फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे रिगार्डिंग एक्सरसाइज 8.1। तो अगर आपको इस वीडियो के सारे क्वेश्चन समझ में आए, जो भी मैंने आपको बातें पढ़ाई वो सब समझ में आई, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और ये जो मैं फॉर्मूलाज मैंने सबसे पहले आपको मैंने आज कराए हैं, ये फॉर्मूलाज ज़रूर याद कर लीजिएगा, तभी आप एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चंस कर पाएंगे। टिप्स पर होने चाहिए आपके ये फॉर्मूलाज, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए डीप लर्नर्स के साथ।